हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है मैच नंबर 4 डब्ल्यूपीएल का प्रीव्यू बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड यूपी वॉरियर्स, दोनों टीम्स जो कि अपना पहला मैच हार के आ रही है और बिल्कुल सेम सिचुएशन से आखिरी बॉल पे जब 5 रन चाहिए थे वहीं से हार के आ रही है। और हमारे साथ में हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट मिस्टर प्रतीक गोसार। प्रतीक भाई, वेलकम बैक। कैसी रही व्यू स्पोर्ट स्काउट्स की? हमारी तो टीम खैर डाली नहीं हमने पूरी, बट व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम कैसी रही? फर्स्ट गेम तो काफी सही था, क्लीन स्वीप था, सब कुछ जीते। सेकेंड मैच में थोड़ा सा मिक्स मैच था, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से गेम गया नहीं। बट अगेन 50-50 रिकॉर्ड सो फार। होपफुली मैच नंबर 3 ऑनवर्ड्स फिर से विनिंग जर्नी शुरू हो जाएगी। आपका कैसा था गेम? कुछ खास बुरा तो नहीं था। पहले मैच में कैप्सी को ड्रॉप करने के बाद तो एटलीस्ट लगा कि हाँ, दूसरा मैच इतना खराब नहीं गया है। कैप्सी से याद आया कि कैप्सी अब हमारे कैप्टनसी ऑप्शन में भी आ जाएगी जब हम बात करेंगे, क्योंकि जैसी उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली थी और बॉलिंग भी कर रही है और जो रोल उनका उस साइड में है, एक अच्छी आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन बन जाती है। इससे पहले मैं टीम पे जाऊं, प्रतीक भाई, कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला मैच हुआ उस विकेट पे, दूसरे पे सेम ही विकेट पे दूसरा मैच भी हुआ, तो थोड़ा स्लोनेस आ गई थी विकेट में और वो हमने देखा भी कि थोड़ा टर्न ज्यादा मिला और वो जो एवरेज स्कोर है थोड़ा सा नीचे चले गया था। सेकंड इनिंग्स में बॉल थोड़ा बहुत टर्न होती हुई दिखी थी वहां पे। थर्ड मैच मोस्ट लाइकली एक नए विकेट पे होना चाहिए और हो सकता है कि फोर्थ वाला जो मैच है वो भी उसी विकेट पे हो, तो हो सकता है कि शायद वापस से एक यूज्ड विकेट देखने को मिले। अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, कुछ कंफर्म है नहीं। बट कंडीशंस, आपको क्या लगता है, फिर से रन्स देखने को मिलेंगे? और 8-9 वो बेस प्लेयर्स जो हैं ऑलमोस्ट सबके पास मिलने वाले हैं, तो आप क्या कुछ अलग करेंगे इस मैच में? कुछ भी मैं बैंग ऑन आपके एनालिसिस के साथ कि 8-9 प्लेयर सबके सेम होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला फोर्थ मैच नंबर 4 जो है वो यूज्ड विकेट पे ही होगा। मतलब स्पिनर्स शायद थोड़ा सा और पार्टी पे आएंगे वर्सेस जो हमें पहली वाली गेम में देखा था। रन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि रन पे मतलब 200 वैसे तो नहीं बनना चाहिए, बट अगेन 170 160 काइंड ऑफ स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से। अलग जो यहाँ पर शायद करना होगा, जैसे आपने कहा कि वो जो 10th और 11th प्लेयर है उसमें चेंज होगा। सीबीसी जो है वही कुछ है जो शायद अलग कर दे कुछ। अदरवाइज सबकी बेस टीम वही 8-9 प्लेयर वाली होगी। तो लास्ट सीजन की अगर राइवलरी की बात करें दोनों टीम्स की, तो दोनों मैचेस हुए थे, दोनों में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है कॉमन मिलेगी। एक तो दिल्ली कैपिटल्स दोनों मैचेस जीते और दूसरा तालिया मैकग्रा ने दोनों मैचेस में रन्स किए, भले ही वो लूजिंग कॉज में आए, बट दोनों मैचेस में वो रही थी अनबीटन। और एक मैच में तो 90 कर दिए थे, एक मैच में 50 स्कोर की थी। और लास्ट मैच में भी जो उन्होंने खेला था उसमें भी मेरी कैप्टन थी, क्योंकि अगर आप उस साइड में देखेंगे तो उनके अलावा कोई पेसर था ही नहीं जो कि पूरे 4 ओवर्स करते हुए दिखे। और ऑफकोर्स इंडियन पेसर्स को उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटी दी नहीं है, जो कि एट सम पॉइंट आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर उस सेटअप में देखें तो उनका रोल काफी बढ़ जाता है और विद अ बैट काफी सॉलिड लगी है, तो अगर वो चेज कर रही है तो फिर से मेरी कैप्टन होंगी। इसके अलावा सोफिया अगेन आपके पास एक बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है जो कि हर मैच में विकेट्स ले ही जाती हैं। और अगर आप दिल्ली कैपिटल्स का ऑर्डर देखेंगे फ्रॉम ओपनर्स टू नीचे तक, अगर आप देखेंगे सारे राइट हैंडर्स ही हैं। और सोफिया क्लिस्टन जो है राइट हैंडर्स के अगेंस्ट तो और भी ज्यादा लीथल हो जाती है वो। इसके अलावा आपके पास एलिस कैप्सी अगर चेज करिए, प्रतीक भाई, लास्ट सीजन विकेट भी किए थे उन्होंने अगेंस्ट दिस साइड और रन्स भी किए थे। तब बैटिंग ऑर्डर जब लास्ट जो मैच खेला था नंबर 5 पे आई थी वो, और इस सीजन उन्होंने नंबर 3 से शुरुआत की है जैसे उन्होंने लास्ट सीजन की थी। जिससे ऑफकोर्स जेमा की जो फैंटेसी पोटेंशियल है वो जरूर हिट होता है कि नंबर 4 पे आ रही है वो, और मैरिजन कैप जो कि लास्ट सीजन नंबर 3 पे भी आई थी कुछ मैचेस में। तो शफलिंग वो लास्ट सीजन भी उन्होंने की थी और इस सीजन नंबर 3 पे स्टार्ट किया एलिस कैप्सी ने। तो वो आपकी टीम में जेमीमा पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कि आप उनको पिक करेंगे या नहीं? पीयूष भाई, अगर आपको याद हो तो हमने जो दिल्ली वाला फर्स्ट मैच था हमने वहां पे भी सेम डिस्कस करा था कि अगर कैप्सी खेलती है तो प्रमोट होंगी, नंबर 3 पर आएंगी। जेमी नंबर 4 पे जाती है, जिससे फैंटेसी वैल्यू थोड़ा अफेक्ट होती है। बट हमने इंडिया मैचेस में सेम ट्रेंड देखा था, वहां पर भी जेमी नीचे आती थी बट शी हैज स्कोर्ड द रन्स। और आपको एज अ फैंटेसी मैनेजर वही चाहिए कि आपके जो प्लेयर्स अंदर आते हैं वो आपको पॉइंट्स देकर जाएं। तो जमैमा की जो, और आप देखोगे पिछले सीजन भी दिल्ली के लिए वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगा। मैं जेमी को बैक करूंगा इस गेम में भी, बिकॉज पिछले मैच में भी काफी अच्छे टच में थी। तो वहां पर एंड इन द फील्ड अगर कैचेस एक्स्ट्रा आ गए, बिकॉज ये फील्डिंग भी करती है अच्छे पोजीशन पर, तो जेमी पक्का रहेंगे मेरे साथ। एंड एलिस कैप्सी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नंबर 3 पर पिछले गेम में परफॉर्म करा, तो वो थोड़ा सा शफल नहीं करेंगे वो। एंड मैरिजन कैप की वैल्यू, यस कैप्टनसी बहुत बढ़िया पोटेंशियल होता अगर नंबर 3 पर आती बैटिंग करने। बट अब बिकॉज नंबर 5 पर है, वहां पर थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ कि वेदर उनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए पिक करूंगा। या बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अर्ली विकेट्स आएंगे दिल्ली के, तो मार्जिन कैप फिर भी आपके लिए अच्छी एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन बन जाती है। क्योंकि सामने अगर आप देखें, इवन दो वीरेंद्र दिनेश ने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाई थी और अच्छे से डिफेंड भी किया था, बट तो भी सामने बेस्ट क्वालिटी आपको न्यू बॉल बॉलर मिलेंगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके अगेंस्ट शायद मार्जिन कैप को अर्ली ऑन विकेट मिल जाए।
फिलहाल हम डायरेक्ट बेस टीम पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ डिस्कशन करने को है नहीं वहाँ पे। वीकली बस सेक्शन में चलते हैं, और फैंटेसी अखाड़ा पे अगर आपने गिव अवे ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। इस मैच में 25,000 रुपये बांट दिए हैं। पहले मैच में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, हर मैच में पैसे बांटते हुए जा रहे हैं। 1 लाख हो गया। प्रतीक भाई, चलते वीडियो सेक्शन में। आपके पास सीली है और तानिया भाटिया है, तो फिर ऑफकोर्स आप पिक करेंगे तानिया भाटिया को। क्या मैं सही हूँ? ऑफकोर्स बहुत पीयूष भाई, 7 करोड़ का सवाल था ये, आपने सही जवाब दे दिया। 7 करोड़। चलो बैटिंग सेक्शन में आपके पास में मैगलेनिक, जिन्होंने आई वाज सरप्राइज कि कमेंटेटर्स को आइडिया ही नहीं था। मैं लास्ट मैच जब देख रहा था, उन्होंने सबने बोला था बहुत रस्टी हैं और वो बहुत टाइम से कमेंटेटिव क्रिकेट खेली नहीं है। सबको यही लग रहा है कि शायद वो रिटायरमेंट के बाद कहीं खेल के नहीं आएंगे, बट ऑफ कोर्स काफी रन करके आई हो। और बहुत ही सॉलिड, जैसे वो हर बार लगती हैं, लास्ट मैच में भी लगी थी। एक ही पर्टिकुलर मैचअप है अगेंस्ट राजेश्वरी गायकवाड़, जिनके आई थिंक 5 टेस्ट में से ला चुके हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ पर्टिकुलर मैचअप है नहीं, और कितना भी खराब हो, मैं मैगलेनिक पे तो बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहूंगा। प्रतीक भाई, स्ट्रेट अवे टीम में लेंगे आप? 100% मैं टीम में बैक करूंगा मैगलानी को। एंड मतलब जो पोटेंशियल है, और जैसे आपने कहा कि रिसेंटली रन स्कोर करके भी आ रही हैं, एंड वो हमेशा से टच में नहीं, जैसी वो प्लेयर है, तो वहां पे काफी रिस्की हो जाता है। पर पीयूष भाई यहाँ पर एक चीज मैं करूंगा कि मतलब जो वैल्यू है, हम जैसे एज फैंटेसी मैच, जैसे मैं इसके पहले भी बता रहा था कि मैक लैनिंग अगर आपको क्विक फायर रन देकर भी जाती है, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 40 हो, वो इक्विवेलेंट है कोई और बॉलर आपको सेम 1 या 2 विकेट के थ्रू कवर करके जाए, तो उस हिसाब से भी मतलब मैक लैनिंग इज अ वेरी गुड पिक, और 100% इनको बैक करेंगे। दूसरी जो कि आपकी टीम में जरूर मिलेंगे, ग्रेस हैरिस, जिनकी हमने लास्ट मैच में भी काफी चर्चा की थी। और वो पैटर्न हमने देखा था अगेंस्ट आरसीबी, हर मैच में उन्होंने पहला ओवर किया, क्योंकि सामने स्मृति मंदना होती है। अगेंस्ट यहाँ पे 2 राइट हैंडर्स, शायद ग्रेस हैरिस आपको पहले ओवर करती हुई ना दिखे, बट बाद में जरूर कर सकती है। और ऑफकोर्स बैटिंग वैल्यू है ही। मैं प्योर बैटिंग के लिए भी उन्हें ड्रॉप नहीं करूंगा, जिस तरीके से वो खेल रही है और जिस तरीके से वो हर बार खेलती है। इसके अलावा आपके पास तीसरी ऑप्शन जो है शिफाली वर्मा, जो कि प्योरली बहुत ही हिट एंड मिस है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है उनका सिलेक्शन। और आप टॉस करके भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर अगर आपका मन करे। बट अगर आपको डिसाइड करना है, प्योरली चेज के अंदर थोड़े बेटर नंबर्स रहे हैं, बैट फर्स्ट करते हुए थोड़ा स्ट्रगल किया है। और शिफाली के साथ में ये पैटर्न भी है, जिस लास्ट मैच में कुछ अच्छी जो है हिट्स आई भी थी उनके बैट पे, बट क्योंकि इतनी अच्छी फील्डिंग की थी, वो जो बाउंड्रीज रोकी और वो प्रेशर क्रिएट किया, उसके बाद शेफाली ने खुद ने विकेट दे दिया। प्रतीक भाई, शेफाली किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे? पीयूष भाई, फर्स्ट गेम में पर्सनल टीम में ये चोट खा चुका हूँ। शेफाली को बैक किया था अहेड ऑफ जेमी। इस बार वो सेम चीज नहीं करूंगा। चेज, जैसे आपने कहा कि शायद चेज कर रहे हो, तो मैं वहां थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि उनको बैक करूं। अदरवाइज मैं जेमी के साथ ही जाऊंगा एज माय सेकंड बैटर, थर्ड बैटर इस पर्टिकुलर टीम। और इस में चलते हैं। कैप मैग्रा, दीप्ति शर्मा, कैप्सी और एनाबेल सदरलैंड, ये 5 हमने ऑलराउंडर्स पिक कर लिए हैं। इसके अलावा जॉनसन सरप्राइजिंगली लास्ट मैच खेली नहीं, बट मुझे लगता है एट सम पॉइंट वो कमी जो है बहुत खलेगी उन्हें। भले यार, इसके कैप्सी ने वो रन भी किए, विकेट भी पिक किए, बट जॉनसन की जगह कहीं ना कहीं प्रतीक भाई आपको लगता है कि बननी चाहिए थी, और वो बाद में परेशान करेगी दिल्ली को? 100%, मतलब वो जो वैल्यू है, उनका जो एक्सपीरियंस है प्राइमरी, मतलब ना, मैं अभी भी मुझे लगता है कि हम शायद एज एलिस कैप्सी के ओनर थोड़ा सा लकी थे कि फर्स्ट मैच में जो परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। बट प्योरली मेरिट पे जॉनसन बेटर पिक लगती है, एंड वो उस टीम में होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप देखो उनका बैटिंग ऑर्डर भी एडिशनली कैप्सी को नंबर 3 पे डाल के कुछ ज्यादा वैल्यू हो नहीं रही, बिकॉज आप मैरिजन कैप को ही नीचे पुश कर रहे हो। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है उनके पास नंबर 3 पर, चाहे वो जेमी हो चाहे वो मैरिजन कैप हो। एलिस कैप्सी शायद ये भी हो सकता है कि शायद प्योरली उस गेम के पर्सपेक्टिव से इनको इंपॉर्टेंट लगाओ, बट जॉनसन की कमी जरूर खलेगी। तो सम पॉइंट इन टाइम सीजन में हमें जरूर देखने को मिलेंगे जॉनसन इस पर्टिकुलर टीम में। जी हाँ, और अगर कैप्सी नहीं खेलती तो फिर मिनिमम आपको ऑफ स्पिन करती हुई दिखती, जो कि डोमेस्टिक में जितनी अच्छी बॉलिंग कर रही थी, वो वैसे भी डायरेक्टली रिप्लेस कर सकती है एज एन ऑफ स्पिनर, और खेल सकती है जॉनसन, जो कि हमें लगता है कभी ना कभी तो खेलती हुई आपको दिखेगी। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल सोफिया क्लिस्टन डिफॉल्ट ऑप्शन है। अब आपके पास में 2 स्पॉट बची हुई है, जिसमें एक जाएगी एक बैटर को, जिसमें आप शेफाली, जेम्बी में से किसी को पिक कर सकते हैं। वृंदा दिनेश भी अगर आप पिक करना चाहें तो। और बॉलिंग सेक्शन में आप किसी एक बॉलर के साथ, जिसमें आपके पास ऑप्शन है राजेश्वरी गायकवाड़, शिखा पांडे, राधा यादव, अरुण रेड्डी, जिन्होंने दिए 72 पॉइंट्स लास्ट मैच में। और ये आई थिंक इनके WPL करियर में लास्ट सीजन जितने खेले थे सबसे ज्यादा इनके फैंटेसी पॉइंट्स है। और हमने बहुत बात की थी कि कोई नहीं पिक करने वाला इन्हें, बट डोमेस्टिक फॉर्म, जिस डोमेस्टिक फॉर्म से आ रही थी, रन भी बनाए थे उन्होंने, विकेट्स भी पिक किए थे, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी, जो दिल्ली ने बैक भी किया और विकेट्स भी लेके गई प्रतीक भाई। बट पहला मैच होने के बाद क्या दूसरे मैच में आप बैक करना चाहेंगे? और वो एक स्पॉट जो है वो किसको देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस? क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब राजेश्वरी गायकवाड़, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये यूज्ड विकेट हो, तो मेरे ख्याल से राजेश्वरी गायकवाड़ की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। पिछले गेम के भी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, एंड कहीं ना वो जो पहले हमने जो देखा है गायकवाड़ को डोमिनेट करते हुए, वो सेम मुझे लास्ट गेम में थोड़ा सा एक झलक दिख रही थी। तो वो बेसिस पे मैं बैक करना चाहूंगा इनको। यदि दिल्ली की बॉलिंग
मैच होती है तो शिखा पांडे की तरफ थोड़ा सा टेम्प्ट होता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वही है कि शिखा के ओवर्स कितने होंगे वो पता नहीं है, बिकॉज डेथ में वैल्यू मिल सकती है शिखा के साथ अगर उनको वहां पे ओवर मिले तो अगर मैं रैंक करना चाहूँ तो गायकवाड़ नंबर 1, अरुंधति रेड्डी नंबर 2, जैसे आपने कहा था बॉलिंग सेक्शन से, एंड थर्ड शिखा पांडे रहेंगे मेरे लिए इस ऑर्डर में। मेरा ऑर्डर भी लगभग सेम ही रहेगा। गायकवाड़, शिखा पांडे अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो वो आई थिंक अभी थोड़ी बेटर ऑप्शन है, फिर उसके बाद में रणजीत रेड्डी। और राधा यादव फिलहाल के लिए हमारी बेस्ट टीम का पार्ट तो नहीं है। और ये 9 स्पॉट्स ऑलमोस्ट कंफर्म है, 2 ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, और इसी के साथ हमारी टीम है तैयार। जाते थे अगर कैप्टनसी ऑप्शन की फिर से बात कर ले तो तानिया मैकग्रा, क्योंकि जैसा रोल है उनका, इस साइड में पूरे ओवर्स वो करेंगी, न्यू बॉल ले रही है वो, डेथ में भी एक ओवर करती हुई आपको दिखेंगी, और इसके अलावा बैटिंग कर रही है, लास्ट मैच में अच्छी भी लगी थी। एक मैचअप जो उनके अगेंस्ट जा सकता है तालिया मैकग्रा का, वो है जो 5 डिसमिसल उनके आए हैं अगेंस्ट मैरिजन कैप, और आखिरी 2 अगर इनिंग की बात करें, दो जो कि इंटरनेशनल सीरीज खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने आई थिंक एक डिसमिसल आया था नॉर्थ सिडनी ओवल, और एक आया था सिडनी शो ग्राउंड में। दोनों में बोल्ड किया था उन्होंने। और जिस फॉर्म में मैरिजन कैप है, अगर थोड़ी भी असिस्टेंस विकेट से मिल गई तो हो सकता है फिर से वो थ्रेट रहे। प्रतीक भाई, प्योरली गट कॉल, क्या तालिया मैकग्रा का विकेट ले पाएंगे इस मैच में भी, तीसरी बार बैक टू बैक मैरिजन कैप? तो पीयूष भाई थर्ड टाइम शायद अनलकी हो, मेरे हिसाब से मगरा को मेरे जान कैप विकेट नहीं लेगी उनका, मुझे मेरे ख्याल से अगर लेती हैं तो वो ये भी हो जाएगा साबित कि यूपी बहुत ज्यादा ट्रबल में होगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरेजान कैप इस समय इस बार एटलीस्ट सक्सेसफुल नहीं रहेगी, एंड मेगरा की जो विकेट है वो शायद कोई और लेके जाए। और अगर आपको लगता है कि कैप विकेट लेंगी तो फिर वो एक नहीं 2 लेंगे, क्योंकि नंबर 3 पे आ रही तालिया मैकग्रा, तो हीली या फिर इंदा दिनेश में से एक विकेट हो जाएगा। तो अगर आप 2 विकेट अर्ली ऑन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर तो मैरिजन कैप को बना दो आप कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि उनके मेजोरिटी विकेट्स आपको वैसे भी दिखते हैं, कुछ ना कुछ एलबीडब्ल्यू बोल्ड में आ ही जाते हैं, तो फिर तो बहुत बढ़िया आपके लिए सॉलिड ऑप्शन बन जाएगी, अच्छी डिफरेंशियल। और जिस फॉर्म में आ रही है, जैसे वो खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, बिल्कुल आप चांस ले सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल टीम्स बनाने ग्रैंड लीग्स में, तो मैरिजन कैप ने लास्ट जो सीजन में मैच हुआ था उसमें रन भी किए थे इसी साइड। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू होता है समाप्त, आज के लिए इतना ही, और होपफुली कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे आपके लिए, और मजा आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करके वो भी बता दो। प्रतीक भाई, जाते हैं कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैच विनर अ, बता दो। क्या करें? मैच विनर बता दो। मैच विनर मेरे ख्याल से दिल्ली वंस अगेन। दिल्ली वंस दिल्ली अगेन? दिल्ली। अच्छा, ठीक है, तो 3 इन होकर आ रहे हैं। प्रतीक भाई, आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में बता दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय, थैंक यू प्रतीक।